लीजिए आपका एक जॉब इंटरव्यू है और आपको एक रेज्यूमे बनाना है, तो आप रेज्यूमे कैसे बनाएंगे? पहले समय में लोग पर्सनल और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को हाथ से लिखते थे, लेकिन कंप्यूटर और उसकी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ लोगों ने लेटर या कोई और भी डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आप अपना रेज्यूमे बनाने के लिए किस कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे? क्या आपने MS वर्ड के बारे में सुना है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जो आपको लेटर, रेज्यूमे आदि के साथ कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स बनाने की परमिशन देता है। आइए एक वर्ड डॉक्यूमेंट पर अपना रेज्यूमे बनाते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने, उसे सेव करने और वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करने के काबिल हो जाएंगे। एक MS वर्ड एप्लीकेशन को कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलेंगे और इसके लिए हमें अपना कंप्यूटर स्टार्ट करना होगा। इसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपके सामने स्टार्ट मेन्यू आएगा। आपको वहीं पर स्टार्ट मेन्यू में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 प्रोग्राम आइकन मिल सकता है। अगर आप वर्ड आइकन देखते हैं तो प्रोग्राम को रन करने के लिए उस पर क्लिक करें, वरना अगले स्टेप के लिए प्रोसीड करें। आप मेन्यू में वर्ड सर्च करें और उस पर क्लिक करें। इसके बाद कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आइटम सब मेन्यू को चुनें और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 को सेलेक्ट करें। जब आप वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये इसके प्रोग्राम आइकन को जल्दी एक्सेस करने में आपकी मदद करता है। आप डेस्कटॉप पर वर्ड शॉर्टकट आइकन भी बना सकते हैं। वर्ड शॉर्टकट आइकन बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर वर्ड आइकन को सर्च करें। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेन्यू आइटम पर राइट क्लिक करें। अब पिन टू टास्क बार पर क्लिक करें। स्टार्ट बटन मेन्यू को हाइड करने और डेस्कटॉप को देखने के लिए एस्केप की को दबाएं। एक वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करें। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जाएं। इस तरह आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। चलिए वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के बाद अब उसमें कुछ टेक्स्ट टाइप करें। अब रेज्यूमे बनाते हैं और उससे रिलेटेड टेक्स्ट को टाइप करते हैं। अब अपने डॉक्यूमेंट को सेव करें। फाइल सेव एज पर जाइए। फाइल को एक नाम दीजिए जैसे माय रेज्यूमे और इसे जरूरी लोकेशन पर सेव करें जैसे डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट्स या किसी अन्य फोल्डर में। आप किसी जरूरी फाइल एक्सटेंशन जैसे डॉकएक्स या PDF को भी चुन सकते हैं। अगर आप फाइल को PDF के फॉर्मेट में सेव करेंगे तो आपके इस PDF डॉक्यूमेंट में कोई व्यक्ति चेंजेस नहीं कर पाएगा। चलिए डॉक्यूमेंट को डॉकएक्स फॉर्मेट में सेव करते हैं ताकि आप टेक्स्ट में और भी जरूरी चेंजेस कर सकें अगर जरूरत पड़े तो। अब आप देखेंगे कि आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के टॉप पर टाइटल बार में फाइल का नाम यानी माय रेज्यूमे कैसे दिखाई देता है। ये टाइटल बार है जो स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब जब आप अपना रेज्यूमे दोबारा पढ़ते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आपने उसमें कुछ गलतियां छोड़ दी हैं। अगर आपने इस टेक्स्ट को अपने हाथ से एक कागज पर लिखा होता तो आपको इन वर्ड्स या सेंटेंसेस को काटना पड़ता, जिसके कारण ये अनटाइडी दिखाई देता। दूसरी ओर MS वर्ड आपको अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करने और उसमें चेंजेस करने का एक आसान तरीका प्रोवाइड करता है। एडिटिंग के द्वारा हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट को ऐड करना या इंसर्ट करना, उस टेक्स्ट को डिलीट करना, टेक्स्ट के ब्लॉक को रीअरेंज करना, टेक्स्ट को सर्च या रिप्लेस करना। यहाँ टेक्स्ट में वर्ड, सेंटेंसेस या पैराग्राफ शामिल हैं। आइए अब जानते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे एडिट किया जाता है। आइए अब रेज्यूमे को एडिट करके देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करने में आपकी सहायता करने के लिए बहुत सारे कमांड्स रिबन पर होम टैब में उपलब्ध हैं। यह एक वर्ड डॉक्यूमेंट का रिबन है। इसमें कुछ आसानी से एक्सेस होने वाले कमांड शामिल हैं जो किसी डॉक्यूमेंट पर काम करने के लिए जरूरी है। इन सभी टैब्स पर एक एक करके कर्सर रखें और देखें। इन टैब्स में शामिल हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और
व्यू। रेज्यूमे को एडिट करने के लिए आप खास तौर पर होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में मौजूद कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कमांड को ऑब्जर्व करें, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। आप देखेंगे कि हर टैब में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप में टेक्स्ट को कॉपी करने, फॉन्ट को चेंज करने और अलाइनमेंट जैसे कई कामों को करने के लिए एक या एक से ज्यादा कमांड होते हैं। होम टैब में वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एडिट और फॉर्मेट करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कमांड हैं। इसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग जैसे ग्रुप शामिल हैं। आइए अब जानते हैं कि रेज्यूमे को एडिट करने के लिए इन कमांड्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है टेक्स्ट को ऐड या इंसर्ट करना। जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है, तो अब मान लीजिए कि आप भी अपने रेज्यूमे में ये बताना चाहते हैं कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। करियर ऑब्जेक्टिव एक ऐसी स्टेटमेंट है जो 2 से 3 सेंटेंसेस में आपके प्रोफेशनल गोल्स को डिस्क्राइब करती है। आप अपना कर्सर वहां रखें जहां आप टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं। अब टेक्स्ट को टाइप करना शुरू करें और पैराग्राफ को चेंज करने के लिए एंटर बटन दबाएं। आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव इंसर्ट करने के लिए रेजिडेंशियल फोन नंबर के बाद एंटर दबाकर स्पेस बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि टेक्स्ट को डिलीट कैसे करें। आपको एक दोस्त बताता है कि आपको अपने रेज्यूमे में 11th क्लास के मार्क्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि आपको कंप्यूटर स्किल्स के नीचे डांसिंग और पेंटिंग स्किल को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो अब आपको अपने रेज्यूमे से इन 3 लाइंस को डिलीट करना होगा। इसके लिए आप अपने कर्सर को सेंटेंस की शुरुआत में रखें और फिर पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट करें। ध्यान रखें कि डिलीट, मूव या कॉपी जैसे किसी भी काम को करने से पहले आपको जरूरी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की जरूरत होगी। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड पर डिलीट या बैक स्पेस की दबा सकते हैं, जिससे आपका टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। आइए अब समझते हैं कि टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट कैसे करें। चलिए मान लेते हैं कि आप पहले अपने वर्क एक्सपीरियंस और फिर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मेंशन करना चाहते हैं, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन को रीअरेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप जरूरी टेक्स्ट को कट करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले जरूरी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। एजुकेशनल डिटेल्स की इंफॉर्मेशन को कट करें, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। अब वर्ड में टेक्स्ट को कट करने के 3 तरीके हैं। पहला, आप होम टैब पर क्लिक करके क्लिपबोर्ड ग्रुप पर जाकर कट बटन को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप सेलेक्टेड टेक्स्ट पर राइट क्लिक करके पॉपअप मेन्यू से कट ऑप्शन को चुन सकते हैं। और तीसरा, आप जरूरी टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्टकट कमांड Ctrl+X का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब इस इंफॉर्मेशन को वर्क एक्सपीरियंस की इंफॉर्मेशन के बाद पेस्ट करें। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए आप कर्सर को उस जगह पर रखें जहां आप इस टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं। इसके लिए आप टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए इनमें से किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप या तो होम टैब पर क्लिक करके क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर पेस्ट बटन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जहां पर आप टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं, वहां पर राइट क्लिक करके पॉपअप मेन्यू में से पेस्ट ऑप्शन को चुन सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जरूरी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड Ctrl+V का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि टेक्स्ट को यहाँ दी गई इमेज में रीअरेंज किया गया है। आइए अब देखते हैं कि टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं। अब अगर आप अपना नाम पर्सनल डिटेल्स के अंडर ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए जरूरी टेक्स्ट को कॉपी करें। इसके लिए सबसे पहले जरूरी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला, होम टैब पर क्लिक करें, क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएं और कॉपी बटन को सेलेक्ट करें। दूसरा, सिलेक्टेड टेक्स्ट पर राइट क्लिक करके पॉपअप मेन्यू से कॉपी ऑप्शन को चुनें। और तीसरा, जरूरी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कमांड Ctrl+C का इस्तेमाल करें और अब इसे पर्सनल डिटेल्स के अंदर पेस्ट करें। ध्यान दीजिए कि यहाँ दी गई इमेज में टेक्स्ट किसी और जगह पर कॉपी हो गया है। आइए अब वर्ड डॉक्यूमेंट में मौजूद कुछ और फीचर्स के बारे में जानते हैं।
क्विक एक्सेस टूल बार। यह क्विक एक्सेस टूल बार है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ आपको 3 बटन दिखाई देंगे, सेव, अनडू और रीडू। सेव बटन आपके काम और डॉक्यूमेंट में आपने जो भी चेंजेस किए हैं उन्हें सेव करता है। अनडू बटन डॉक्यूमेंट में किए गए लास्ट चेंज को मिटा देता है। जैसे अगर आपने अपने रेज्यूमे में सिग्नेचर के एंड में कोई वर्ड ऐड किया है तो आप अनडू पर क्लिक करके उस वर्ड को मिटा सकते हैं। अब अगर आप रीडू बटन पर क्लिक करेंगे तो वो वर्ड फिर से प्रेजेंट हो जाएगा। क्विक एक्सेस टूल बार पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करके आप टूल बार में और ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। स्क्रॉल बार। ये बार जो आप डॉक्यूमेंट की राइट साइड में देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से को ऊपर और नीचे ले जाकर देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब आप डॉक्यूमेंट को जूम करते हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाई देता है। स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको एप्लीकेशन के नीचे दिखाई देती है। ये आपके उस डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन को दिखाती है जो आपने करंटली ओपन किया हुआ है, जैसे पेज नंबर, डॉक्यूमेंट में पेजेस की कुल संख्या, वर्ड काउंट, लैंग्वेज सिलेक्शन इत्यादि। कंट्रोल बटन्स। रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन्स को कंट्रोल बटन्स कहा जाता है। रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस रिबन को छिपाने में आपकी मदद करता है। मिनिमाइज बटन आपके डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करता है और मैक्सिमाइज बटन आपके डॉक्यूमेंट को मैक्सिमाइज कर देता है। अब जब आपने अपना वर्ड डॉक्यूमेंट एडिट कर लिया है लेकिन ये आपको अभी भी सही नहीं लग रहा है ना? अगले सेशन में हम सीखेंगे कि किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसे कैसे फॉर्मेट किया जाए। आइए अब वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज करें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में क्रॉस बटन पर जाएं और फिर इसे सेलेक्ट करें। इससे आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा।